जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबका एक बारी फिर खुश-आमदीद मेरे इस चैनल पे और मेरी इस वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम मौजूद हैं लवाल, मॉन्ट्रियल, कनाडा में और आज हम ट्रेन का सफ़र करने जा रहे हैं और बताएँगे आपको कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं अगर आप यहाँ पे न्यूली पाकिस्तान से आए हैं या अमेरिका से आए हैं, आप यहाँ पे अपना सफ़र एन्जॉय कर सकें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो। मैं मॉन्ट्रियल में न्यू आया हूँ, मुझे इतना पता नहीं है कि क्या यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे नेविगेट करना है थ्रू मेट्रो स्टेशन। तो उसके लिए मैंने अपने भाई को तकलीफ़ दी और सर आ जाएँ। अ, सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है सैयद सफ़ी अब्बास। सही सफ़ी बास आप कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान से आप कनाडा में मूव हुए हैं? It's just been a year, like almost 8-9 months now. 8-9 मंथ्स तो ऑलमोस्ट अ ईयर। Almost a year. चलें ठीक हो गया और कैसा लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ पाकिस्तान में रह के और इधर कैसी चेंजेज़ आई? चेंजेस यहाँ पे आपको जब आप कनाडा में आते हो तो सबसे मेजर आपकी जो चेंजेस हैं आपके वेदर चेंजेस हैं। यहाँ पे 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स यहाँ पे कोल्ड वेदर है एंड स्टिल एंड ऑफ द मंथ और इट्स स्प्रिंग टाइम एंड स्टिल लाइक माइनस टेम्परेचर हाँ जी, -5 -10 बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी बाकी खाने हलाल ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली आपको जो है वो फ्रेंच लोग ही देखने को मिलेंगे और यहाँ पे प्रायोरिटी फ्रेंच को बहुत ज़्यादा दी जाती है और इंग्लिश लोगों को भी प्रायोरिटी दी जाती है लेकिन फ्रेंच और द हैव दैन अपर एज ओवर एवरीवन राइट। एंड वी विल एक्सप्लोर विद ठीक। यू लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ। नो डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं लवाल में फ्रेंच जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है फ्रेंच खाने हैं क्योंकि मैं आपको जब फ्रेंच का बात बताता हूँ कि फ्रेंच इधर इधर सब कुछ फ्रेंच में है, आपको साइंस फ्रेंच में है क्योंकि जब मैं अमेरिका से यहाँ पे एंटर हुआ हूँ अमेरिकन बॉर्डर से कनाडा बॉर्डर में एवरी साइन एवरीथिंग इज़ इन फ्रेंच। सो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था उसको नेविगेट करना, पर आजकल की टेक्नोलॉजी में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप उसको ईज़िली नेविगेट कर सकते हैं, आप गूगल मैप को कर सकते हैं। आज सुबह ही मैं नाश्ता ऑर्डर करने लगा था, तो वो बिल्कुल ही फ्रेंच में था, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाईजान ज़रा बताएँ मुझे, इसमें करना क्या है, हलाल भी है या नहीं? मैं कोई ऐसे अनाप-शनाप कोई ऑर्डर कर दूँ और वो गलत निकल आए। बहरहाल बड़ा एक्साइटेड है, वो हमारे साथ-साथ रहेगा। आज हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त हेल्प मौजूद है क्योंकि इनका सबसे अच्छी बात ये है कि ये नए-नए पाकिस्तान से भी आए हैं, पर लेकिन इस जगह को इन्होंने एक्सप्लोर भी काफ़ी किया है। और हम आपको साथ-साथ बताएँगे कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है, कैसे राउट अपना नेविगेट करना है फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन टू मॉन्ट्रियल सिटी और इस ब्यूटीफुल एरिया को डिस्कवर कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो। ये एंट्रेंस है स्टेशन की, इसको सफीशा क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में तो मोंटमोरेंसी कहेंगे लेकिन फ्रेंच में मोमोखासी स्टेशन कहेंगे ऑरेंज लाइन मोमो मेट्रो। खाजी ज़बरदस्त। और यहाँ पे हम ऑरेंज लाइन बिल्कुल ज़बरदस्त। और यहाँ पे अगर आप एंटर हो जाएँ तो आगे ज़बरदस्त किस्म की इनकी ओपननेस है, काफ़ी बेहतरीन एरिया है। हम ज़रा वॉक करके अंदर आए हैं और यकीन करें इतनी लीथल किस्म की ठंड है बाहर और मैंने सफ़ीशा को बोला कि जाके साथ जो है ना नैपकिन भी ले आएँ क्योंकि हमें इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और सफ़ीशा ये आज क्या है कि ज़्यादा ठंड है कि आगे से, क्योंकि पिछले कुछ दिन तो काफ़ी ज़बरदस्त मौसम रहा है। ज़बरदस्त मौसम था लेकिन स्पेसिफिकली नॉट फुल कनाडा लेकिन मोस्टली द क्यूबिक रीजन द मॉन्ट्रियल रीजन सो इट्स लाइक माउंटेन रेंज ठीक है। सो यहाँ पे ठंड एटलीस्ट एट द एंड ऑफ अप्रैल रहती है एंड ऑफ सो अभी अप्रैल। भी यहाँ पे कमिंग डेज में -10 -15 तक जाएगा बट ज़बरदस्त बिफोर दैट इट्स लाइक -27 एंड मे बी मोर देन दैट -30 प्लस। ज़बरदस्त। ये ऐसा मौसम है कि मतलब कि आप यहाँ पे हाथ जम जाते हैं। हमने 2 मिनट पकड़ा है बाहर कैमरा और हाथ हमारे इट्स जो सो अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल। चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं साथ-साथ चलें। आज मैं सफ़ी साहब को बहुत वॉक भी कराने वाला हूँ और आज इनके जो है ना 10,000 माइल का गोल भी हम मुकम्मल अचीव करेंगे। ऐसी बात है? ये ना हो मैं इनको करवा लूँ खुद मैं लेटा हूँ। Because I gain a lot of weight. वो हम सारे एक जैसे ही हैं। बहरहाल मैं आपको साथ-साथ दिखाता हूँ। अच्छा हम जैसे नीचे उतरे हैं और हमने जो है साथ ही कह लें कि टिकट लेनी है क्योंकि अभी मेरे हाथ में कैमरे की इजाज़त नहीं लगाई हुई, तो मैं सफ़ी शाह को बोलता हूँ कि वो हमारे लिए टिकट का अरेंजमेंट कर दे। सफ़ी शाह हमने यहाँ से कौन से इलाके की टिकट लेनी है? हमने फुल डे जोन फुल मेट्रो की टिकट लेनी है फॉर जोन ए एंड बी। जोन ए एंड Yeah, बी। so we can use the ticket for a whole day चलें on ठीक है। all the stations. वो उन्होंने कैमरे का नहीं लगाया हुआ, बड़ा आप करें।
अब मैं आप मुझे जैसा फॉलो भी करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ज़ोन ए एंड बी की क्या डिफरेंसेस है, उनमें कौन कौन से स्टेशन कवर अप होते हैं, तो वो ज़्यादा एक बेहतर आपको आगाही से बता सकता हूँ। चले सफ़ीशा ले रहे हैं टिकट, तो मैं इंतज़ार करता हूँ। ये टिकट हमने ले ली है और इस एक बार फिर मुझे सफ़ीशा इसके जो है ना स्टेशन का नाम बताएं। ओके, इस स्टेशन का बेसिकली नाम है मोमोहासी स्टेशन। मोमो खासी। मोमोहासी एंड मोमो इन हासी इंग्लिश इफ आई गो इट्स गोना बी मोनमोरेंसी। मॉनमोरेंसी, ठीक हो गया। एंड ये ऑरेंज लाइन यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ऑरेंज लाइन. ठीक है। So we are traveling on the orange line. If we want to go to some different places, so we can change our trains from a yellow, then green line, blue line. They're different lines, and we get the pass for the whole day now, ठीक है, so we can travel all around in that. ज़बरदस्त। और ये पास की आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है? It's around $14. $14। $14 for आप full किसी day. भी लाइन में जाके कर Yeah. सकते हैं, बैठ सकते हो, कहीं भी जा सकते You can change many stations as much stations you can. हैं। और क्या ये एक बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है या फिर मल्टीपल बंदे के Just for a single person. सिंगल पर्सन? Yeah, I do have my card already, so अच्छा, आपने ये मेरे लिए ले लिया yes for you. है। चलें, मेहरबानी। कज़न होने का ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके जो भाई हैं वो आपका ख्याल रख सकते हैं। चलें, हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और आपको ट्रेन भी दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि वो कैसे लगती हैं बीच में से, और आपको मज़ीद आगाह करते हैं कि कौन से स्टेशन पे जाना है, कैसे नेविगेट करना है, कोई अनाउंसमेंट होगी उसको कैसे सुनना है और वो क्या उसका मतलब है। लकीली हमें यहाँ पे सीटें मिल चुकी हैं। मैं ज़रा लाउड नहीं होऊंगा क्योंकि यहाँ पे ज़रा लोग इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं कि ज़्यादा It's good to respect that. Right? राइट। तो मैं ज़रा धीमी धीमी आवाज़ में बात करूँगा। आई एम श्योर कि ट्रेन में काफ़ी लाउड नॉइज़ होगी। और मैं यहाँ से चलने वाली ट्रेन जो ये जो ग्रीन लाइट है इनकी ऑफ होती है, डोर्स की, व्हेन टर्न इनटू रेड, तो दे गोना मूव. दिस इज द अदर ट्रेन दैट इज गोइंग. व्हाट्स इट साउंड? अच्छा No, they अच्छा, gonna हाँ move. मेरे यहाँ से वो अब रेड हो गई है तो चलने वाली। अच्छा, वो इसमें ड्राइवर भी होते हैं? Yeah, this is the driver in the next box. अगर बंदे को कोई सवाल शवाल पूछना हो तो? They're gonna kick us about like why you are interfering with. And you want listening, ये फ्रेंच में बताएंगे आपका नेक्स्ट स्टेशन. ज़बरदस्त। आवाज़ से मुझे यकीन करें कोई समझ नहीं है, पर मज़ा ज़रूर आया है जिस वो बोल रही है। मैं वैसे ही बड़ा ना इन लैंग्वेजेस का बड़ा शौकीन हूँ, तो ट्रेन हमारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, वो बड़ी ठीक ठाक स्पीड में है। Yes, it's in a great speed. है And ना? it's completely underground trains and considered as one of the best train metro system in all over the world. हाँ, नहीं देखने में अच्छा, मैंने यार देखा है कि कोई स्मेल नहीं है किसी किस्म का, कोई ना होमलेस। अक्सर मैं न्यूयॉर्क में बैठता हूँ तो इतनी गंदी स्मेल आती है, इसमें ज़रा सी वो स्मेल नहीं आए कि पेशाब की हो जाए। और इतनी सफाई ट्रेन है, साफ़ सुथरी ट्रेन है कि बैठने का मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है. और यहाँ पे होमलेस बंदे, यहाँ पे कोई आपको क्राइम रेट बहुत लो है. If you go for the population of Canada, it's completely like 40 million people in all over the Canada, and it's way bigger than in area than USA as well. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नहीं यार, बड़ा खूबसूरत है और बड़े साफ़ सुथरे से हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप एज अ पाकिस्तानी या कोई देसी मुस्लिम फैमिली मूव होती है, और यू गाइस बी वेरी सेफ हियर टू गो थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। और यकीन करें मुझे इतना मज़ा आ रहा है उसकी बात सुनने का, मुझे लगता है मैं बस आते जाते रहूँगा इसकी आवाज़ सुनने के लिए। Yeah, it's good. It's really nice, and but we have like in 30 minutes we will be in our destination as well. ज़बरदस्त। चलिए, आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि हम क्या एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, पर ओवरऑल बड़ा मज़ा आ रहा है ट्रेन में सफ़र करने का। चलें, अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। चलिए, हम अपने स्टेशन पहुंच गए हैं और हम अब निकलने वाले हैं। चलिए, आ जाओ जी। चीज़ें चेक कर ली हैं। ओ बाबा, निकल रहे, उसे फास्ट चले सी। सब बड़ी जल्दी दरवाज़ा बंद कर दिया इन्होंने। शायद वो बंदों को कहते होंगे कि जनाब जल्दी निकलें। चल निकले, हम ऑलमोस्ट निकलते निकलते दोबारा घुसने वाले थे और हम चलते हैं विक्टोरिया हम स्क्वायर विक्टोरिया स्टेशन पर पहुंच गए हैं. स्क्वायर विक्टोरिया स्टेशन। चलें। अब हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं क्वीन विक्टोरिया का, और ये इनका मुजस्मा है
बड़ा सा लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया। ये क्वीन विक्टोरिया है वो इंग्लैंड वाली जो है यस क्वीन ये विक्टोरिया। उनकी तरफ से बिकॉज यहाँ पे जो कनाडा पे है वो रूल एंड लॉ जो है ना वो कुछ पार्ट्स में अप्लाई होता है यूके का भी ब्रिटिश रूल जो है। हाँ, और उन्हीं की मेमोरीज में आई थिंक 18th और 19th सेंचुरी से दिस बिल्ड इट और यू कैन से इट्स कॉल्ड एज द विक्टोरिया स्क्वायर। सो दे पुट द स्टैचू ऑफ विक्टोरिया स्क्वायर। या विक्टोरिया स्क्वायर और उन्होंने यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू लगा के सो उस चीज़ के कह लें कि आपने निशानदेही की हुई है। ज़बरदस्त। क्वीन विक्टोरिया स्टेशन में हम जब बाहर निकले हैं तो बड़ा ही वो कह लें कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो हमने किसी लोकल से पूछ के अपना जो रास्ता बाहर निकले हैं, वरना हम कहीं और जगह निकल गए हुए थे। पर लेकिन जैसे कि आपको बताया मेरे भाई ने कि यहाँ पे क्योंकि ब्रिटिश का काफ़ी रूल उन्हें रूल किया है काफ़ी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, तो जिसमें से ये भी एक जगह आती है और उनके नाम से उनको मेरे हाल से थोड़ा सा दिया हुआ है कि खराज तकसीम भी किया पेश। बिकॉज उनका लॉ यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट होता है। लॉ इम्प्लीमेंट अभी तक भी होता है आज के दिनों में। अभी तक भी होता है। ज़बरदस्त, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मुझे नहीं पता था कि उनका अभी तक भी उनके कुछ लॉज ऐसे हैं जो कनेडियन सिटीजन अभी भी फॉलो करते हैं। हाँ जी, कुछ पार्ट जो उनकी क्वीन है इट्स आल्सो कंसीडर्स इनके यहाँ पे जो करेंसी नोट हैं वहाँ पे भी क्वीन ऑफ यूके की जो यूके की ब्रिटिश क्वीन है उनकी पिक्चर्स और सारा कुछ अभी तक माई करेंसी नोट्स पे भी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो गया कि चलो हम विक्टोरिया पे पहुंचे हुए हैं, पर लेकिन हमें सफ़ी साहब ने ये भी बता दिया कि इनके करेंसी के ऊपर भी उनके ब्रिटिश क्वीन के भी पिक्चर्स वगैरह अभी भी तक प्रिंट आउट होती हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं अभी तक आया हूँ, मुझे अव्वल तो इन्होंने पे करने नहीं दिया किसी चीज़ के लिए, मेहरबानी इनकी। पर लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कैश नहीं इस्तेमाल किया। मैं मोस्टली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की। पर लेकिन अगर आया तो मैं आपको ज़रूर व्लॉग में भी दिखाऊंगा कि वो करेंसी में उनकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं। चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं सफ़ी साहब, और हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है? हम जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसकी खास वजह क्या है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये अंडरग्राउंड है और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू सी है। ब्यूटीफुल। चलें सफ़र शुरू करते हैं और आगे आपको कनाडा और मॉन्ट्रियल का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखाते हैं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा स्क्वायर था, बड़ा काम सा था। बीच में उन्होंने मुजस्मा लगाया हुआ है क्वीन विक्टोरिया का, और उसके साथ साथ कह लें काफ़ी बिल्डिंग्स हैं। आई एम श्योर कि ये फाइनेंशियल बिल्डिंग या बैंक्स वगैरह होंगे जो अब उनकी अपनी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। मुझे इतना पता नहीं कौन कौन सी स्पेसिफिक वो हैं बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग में कंपनीज काम कर रही हैं। पर लेकिन ओवरऑल बड़ी एक काम सा अभी आ रहा है। मैं जी हाँ, रिफ़्रेशिंग आ रहा है। अब यकीन करें इतनी सख्त सर्दी है, में से ये जो ट्राइपॉड है वो भी होल्ड नहीं किया जा रहा। पर लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं डिस्कवर करने के लिए कि कनाडा की धरती में क्या कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हम अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ओवरऑल हवा भी बड़ी तेज़ है, तो मेरी आवाज़ शायद थोड़ी सी ममल करे, पर लेकिन ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है और मेरा आपसे बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पर लेकिन हम पूरे क्लोथिंग हिसाब से पूरे इक्विप्ड आए हैं। यूट्यूब, थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमने देखा कि बड़े फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे, अप्रिशिएट करते हैं अगर उनकी सिटीज़ के बारे में लोगों को बताएं, दिखाएं कुछ, और काफ़ी मज़ेदार इंटरेक्शन रहा है उनके साथ सो फार। चलिए हम उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ जा रहे हैं और हम आपको उधर के शॉट्स भी दिखाते हैं। जी, मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन इस प्लेस को लेके इतना खूबसूरत है कि मैं इधर आया हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे एक उन्होंने पानी सा फाउंटेन बनाया हुआ है। वो देखने में इनविजिबल लग रहा है कि वो उसमें कोई पानी नहीं, पर लेकिन यकीन करो उसमें पानी आ रहा है और महसूस नहीं हो रहा है कि उसमें पानी आ रहा है अनलेस कि आप उसमें अपने फिंगर डाल के टच करें। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है। लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त लगाई हुई है और कामनेस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप हल्की सी भी आवाज़ करें तो बड़ी ऊँची सी आवाज़ गूंजेगी। तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही काम एक्सपीरियंस है, स्पेशली जितनी बार सर्दी पड़ रही है। इट्स वेल वर्थ टू कम इनसाइड। आई एम श्योर गर्मियों में लोग भी इधर आके बैठते होंगे, पर शॉप्स देखी हैं बहुत एक्सपेंसिव, ब्रांड्स के नेम भी मैंने देखे हैं वहाँ पर, लेकिन ओवरऑल बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा, ये मॉल देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और तो मैं यहाँ से वॉक कर रहा था उसके बीच में से। देखने में मुझे एक बड़ा एक ज़बरदस्त पीस ऑफ हिस्ट्री मिला है।
पीस ऑफ हिस्ट्री इसलिए क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली लोगों के इमोशंस अटैच हैं और काफ़ी कह लें कि लोग इसके साथ काफ़ी फैमिलीज बहुत इम्पेक्टेड हुई हैं इस चीज़ से। तो मैं दिखा रहा हूँ ये पीछे आप जैसे देख सकते हैं कि ये वॉल ऑफ जर्मनी है। बर्लिन से ये इन्होंने इंपोर्ट की हुई है और इस मॉल में रखी हुई है। ये दिस इज़ द एग्जैक्ट वॉल दैट इट वाज बैक इन द हिस्ट्री फ्रॉम 1961 से लेकर 1989 से ये वॉल ऊपर रही है। काफ़ी बड़ी वॉल है, सो आई कैन इमेजिन कि कितने लोगों के इमोशंस होंगे इसके साथ अटैच और जो लोग इसके थ्रू से गुजरे होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके बीच में काफ़ी ग्राफिटी भी हुई हुई है। अब नॉट श्योर कि ये बैक इन द डेज उन उन लोगों ने ही की हुई है, पर लेकिन इट्स वेरी हिस्टोरिकल पीस ऑफ आर्ट हियर। तो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कनाडा की जैसे मुल्क में या मॉन्ट्रियल जैसे शहर में जर्मन की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या कहते हैं कि मौजूद है और इस मॉल में मौजूद है। तो अगर आएँ तो आप प्लीज़ इसको देखें आके, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया हुआ है कि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। You, if you're not a French speaking person, you may have a little bit of a difficulty, पर लेकिन ओवरऑल आजकल की टेक्नोलॉजी में लोग इसको काफ़ी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ कम हियर, जैसे यू नो जस्ट फील द इमोशंस और आप पढ़ सकते हैं और कि किसके बारे में है और क्या इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ और जी लेट्स गो।